हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस, माय लियोज आउट देयर। आप लोग क्या जान सकते हैं, क्या आने वाला है, क्या हो सकता है। व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर मे फर्स्ट हाफ। ओके एंड ये बेसिकली एक पूरा जनरल रीडिंग है, तो आपको बस जो रेजोनेट करे वही लेना है। कोई भी मैसेज यहाँ पे आपको अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है प्लीज़। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी, देख लेते हैं लियोज आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। ओवरऑल गाइडेंस मैसेज, यूनिवर्सल मैसेज से वी विल स्टार्ट। We have uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. Okay, Leos, I feel like this is a moment of truth. जहाँ I'm hearing this is a moment of truth. जहाँ पे आप किसी को या किसी reality को face करोगे. Okay, and ये बहुत unexpected होगा. Okay, for some of you कोई आपसे कुछ unexpected सा बात बोलेगा. ये कोई अच्छा चीज़ हो सकता है, ये बहुत रूड या नेगेटिव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. Just take what resonates, leave the rest behind. आई फील लाइक कोई आपके लाइफ में बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करेंगे या कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट देन वो पर्सन वो चीज़ बोल देंगे या इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा निकलेगा या किसी का कोई सच्चाई, किसी सच्चाई के तय तक जाना, किसी सिचुएशन के अंत तक जाना. आई फील लाइक इट्स लाइक दैट, यू नो, आप कुछ अनकवर कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम. इट्स लाइक आप कुछ चीज़ों को डिस्कवर कर रहे हो, किसी के बारे में, किसी सच्चाई के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा आपके लिए. दिस इज़ समथिंग दैट विल कम अप एज अ सरप्राइज. यू नो, आप सोच भी नहीं रहे हो, आप उस बारे में डिस्कस भी नहीं कर रहे हो, सडनली वो सच्चाई आपके सामने कोई आके रख दे या सडनली कोई सच्चाई आपके सामने आ जाए एंड आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई दे. तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो अभी भी छुपा हुआ है, हिडन है आपसे. कुछ लोगों का इंटेंशन, कुछ लोगों का असली चेहरा, कुछ लोगों का लाइक असलियत या आपका कोई असलियत, आपकी लाइफ का आपका कोई रियलिटी, आपका कोई ट्रूथ जिसे आप देख नहीं पा रहे हो. कुछ तो है जो बाहर आने वाला है, सरफेस होने वाला है. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड दिस इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट. ये मामूली चीज़ नहीं है, ये लिटरली कुछ इम्पोर्टेंट है. Now coming to your career situation, let us see what is coming to your career and fortune. We have bad health number 31, so 31st of May या 1st May या 3rd May, 4th May, ये सब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. विद दैट बैड हेल्थ एनर्जी आई फील लाइक आप सेटिस्फाइड नहीं हो विद द वे थिंग्स आर. ओके, लाइक आपको पता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, आपको पता है कि आपके फाइनेंसेस में या आपके करियर में आपको एक्शन लेना चाहिए, या आपको लाइक आई एम हियरिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए. लाइक आपको पता है ऑलरेडी आपको क्या करना है, यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया, यू ऑलरेडी हैव अ पिक्चर, बट देन आप उसे कर नहीं पा रहे हो, या आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंस को महसूस नहीं कर पा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो, या कोई ब्लॉकेजेस आपके सामने आ रहा है बार बार. सो आई फील लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू प्रॉब्लम आपकी क्लैरिटी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एक्शन लेने में है. दैट सही टाइम पे सही एक्शन लेना और अपने आप को मोटिवेटेड या कंसिस्टेंट रखना, वो है आपका मेन चैलेंज इस समय. ओके लियोज, सो दिस टाइम बी वेरी केयरफुल दैट आप क्या एक्शन ले रहे हो एंड आप अपने करियर या फाइनेंशियल सिचुएशन को कितना सीरियसली ले रहे हो. बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस टाइम आपको थोड़ा सा रिजेक्शन या लॉसेस महसूस हो सकता है. आपको फील हो सकता है दैट आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो आपके इनकम से, आपके एक्सपेंसेस से, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी से. बट व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग दैट ये चेंज आप कर सकते हो. ये एक ऐसा सिचुएशन है जो आपके हाथों में है, जिसे आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से. सो घबराने की बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपका परमानेंट सिचुएशन है एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो
थिंक ऑफ द चेंज दैट यू डिज़ायर। इस बारे में सोचो कि आप क्या क्या चेंजेस चाहते हो, आप क्या क्या चीज़ें सही करना चाहते हो, कौन सा डायरेक्शन में आप एक्शन लेना चाहते हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्शन के ऊपर फोकस करना है। ओके, नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, मैं पहले देखना चाहूँगी यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद मैं देखूँगी आपके पर्सन की। वी हैव द 6 ऑफ swords एनर्जी। I feel like Leos, like, okay, there is two types of situation going on. यहाँ पे दो टाइप के लियोज है यहाँ पे। ओके, नंबर वन, एक टाइप है जो लोग किसी चीज़ को आप पीछे छोड़ रहे हो बिकॉज यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, आपको लग रहा है दैट ये पर्सन, ये सिचुएशन, ये जो भी है, इट्स डन, यू नो, आप किसी चीज़ को कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो बिकॉज ये चीज़, ये सिचुएशन आपके लिए एक्सपायर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आपको लग रहा है कि अब हद हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। एंड मे बी आप किसी से मूव ऑन कर रहे हो, मे बी आप किसी को बस रिजेक्ट कर रहे हो, मे बी आप किसी की यादों को भुला रहे हो, मे बी आप बस कम्प्लीटली किसी सिचुएशन या रिलेशनशिप से हील हो रहे हो। ओके, सो आई फील लाइक यू आर जस्ट लेटिंग गो ऑफ समथिंग एंड यू आर जस्ट मूविंग ऑन। ओके, ये है टाइप नंबर वन। टाइप टू, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं लियोज आप में से जो काइंड ऑफ किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में थोड़ा सा माइंड गेम्स खेल रहे हो या थोड़ा सा आप मैनिपुलेटिव हो। मैं इसे बुरा या अच्छा नहीं कहूँगी, इट्स अप टू यू, बट मैं ये कहूँगी दैट आप कोई प्लान कर रहे हो, देयर इज़ अ प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो किसी को अपने पास लाने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, या किसी सिचुएशन या रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए। आपको लग रहा है दैट अब आपको प्लान करके इस पर्सन को समझाना होगा, प्लान करके इस पर्सन को अपनी लाइफ में बुलाना होगा, या किसी चीज़ की प्लानिंग करनी होगी, तभी जाके चीज़ें सही होगा, तभी जाके चीज़ें यू नो आपके हिसाब से होने लगेगा। सो आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा माइंड में हो, यू नो, माइंड गेम्स, माइंड इमेजिनेशन, डिसीजन, स्ट्रैटेजी, इन सब के पीछे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप उतना भी ज़्यादा अपनी इमोशंस में नहीं हो, क्योंकि आपको लग रहा है इस वक्त लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपके इमोशंस जो है अलाइनमेंट में आएंगे। नाउ लेट्स सी योर पर्सनस एनर्जी लियोज। द 8 ऑफ wands, सो आपके पर्सन भी एक एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल। नाउ आपके पर्सन की एनर्जी, आई फील लाइक ये पर्सन, आई एम हियरिंग वेरी हाइप्ड अप, ये पर्सन बहुत हाइप्ड अप है। इस पर्सन को लग रहा है दैट अगर इमीडिएट एक्शन नहीं लिया गया, अगर कुछ नहीं किया गया, अगर सच्चाई नहीं बताया गया, तो देयर इज़ लाइक अ यू नो, कुछ एंड हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। दिस पर्सन वॉन्ट्स समथिंग। फॉर अ लॉट ऑफ यू ये पर्सन एक्शन तो डेफिनेटली लेंगे, एक्शन, कम्युनिकेशन, किसी टाइप का मूवमेंट, वो तो आप डेफिनेटली यहाँ पे देख पाओगे। और एक चीज़ जो आप देख पाओगे कि ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा सा एंग्शियस है, या ये थोड़ा सा हड़बड़ी में है डिसीशंस लेने में, या इनका बिहेवियर देख के आपको लग सकता है कि ये बहुत ही अजीब या थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। इवन ये थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं इस टाइम पे, ये आपको थोड़ा सा इमोशनली कुछ समझा सकते हैं, पुश कर सकते हैं, थोड़ा सा आपसे कुछ मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। थोड़ा डिमांडिंग है इनका एनर्जी इस टाइम पे, बट आई फील लाइक ओवरऑल कुछ बुरा इंटेंशन नहीं है। इट्स जस्ट दैट इस पर्सन के मन में किसी टाइप का डर, किसी टाइप का फियर है जो बैठ गया है, जिस वजह से उन्हें लग रहा है दैट इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, इमीडिएट कुछ करना ज़रूरी है, इसका अंत तक जाना ज़रूरी है, अभी करना है, अभी देखना है, अभी जानना है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रश। ओके, जो कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है दैट ये एक्शन ले रहे हैं, जो कुछ लोगों के लिए बुरी बात है बिकॉज ये बहुत जल्दबाजी में एक्शन ले रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय लियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।